सभी प्यारे दोस्तों को अनुसर का एक बार नमस्कार। और बिहार पीजीटी की तैयारी करने वाले जितने भी साथी हैं, जो साथी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं और बीपीएससी के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे तो वो आपकी बिहार स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन दोनों के लिए ये पीडीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और दूसरी चीज़ आपको बताऊँगा कि बिहार पीजीटी केमिस्ट्री के लिए हमने एक हिंदी इंग्लिश दोनों में टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की है। यानी कि अगर उस टेस्ट सीरीज़ को कोई भी कैंडिडेट यूज़ करना चाहता है तो हमारे ऐप पर जाकर के इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के आप सर्च कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज़ को देख सकते हैं। और टेस्ट सीरीज़ में सभी सब्जेक्ट दे रखे हैं। तो एक सलाह ये भी दूंगा कि बहुत सारे मित्र यानी कि अपने साथी फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले आपस में मिलकर के भी टेस्ट सीरीज़ को यूज़ कर सकते हैं। बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि डिफरेंट सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज़ उसके अंदर उपलब्ध है। तो आइए हम लोग आज क्वेश्चन, जैसे कि मैंने कल क्वेश्चंस की बात की थी, तो इन क्वेश्चंस पर आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रियाएं प्रोपेन नहीं देगी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव प्रोपेन। कौन सी अभिक्रियाएं प्रोपेन नहीं देगी। तो प्रोपेन को अगर मैं रिएक्शन कराने की कोशिश करूंगा तो किससे रिएक्शन कराऊं, कौन सी फॉलोइंग विल नॉट गिव, किस अभिक्रिया में प्रोपेन नहीं मिलेगा। तो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा कि बाकी रिएक्शंस में अगर मैं यहाँ पर मैग्नीशियम इसको रिएक्शन कराऊंगा तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा और रिडक्शन होने के बाद जो है 1 2 3 प्रोपेन मिल जाएगा। लेकिन अगर इस रिएक्शन पर आप फोकस कर रहे हैं, जो रिएक्शन ये लिखी हुई है, तो यहाँ पर आपको पता है कि एसिड क्लोराइड से रिएक्शन करेगा तो CH3 यहाँ जुड़ेगा और जुड़ने के बाद प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, MgCl2, यानी ये कीटोन बना देगा। तो सिंपल सा हम कह सकते हैं यहाँ पर ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हाइड्रोबोरेशन कराओगे तब भी प्रोपीन मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको प्रोपीन मिलने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर एक्यूरेट होगा, यानी कि अगर हिंदी में भी देखेंगे तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर अप टू द मार्क होगा। तो बेस्ट केमिस्ट्री की पर्टिकुलर प्रिपरेशन करने के लिए, बाकी तो आपके पास बहुत से सहारे हैं, बहुत से एग्जाम्पल्स हैं आपके साथ, ऐप भी बहुत सारे लॉन्च हो चुके हैं और बहुत सारे लोग जो है वो ऐप को अपना जो है डिफरेंट, चाहे जीके की बात कहूँ तो जीके को भी यूज़ कर रहे हैं। तो फिलहाल हम केवल केमिस्ट्री की तरफ अपना मोटिवेशन दिखा रहे हैं। तो केमिस्ट्री में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो इस ऐप को जरूर यूज़ करें आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग सिलेक्शन इसी बेस पर लिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लैंथेनॉइड के अनुरूप है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एनालॉग्स टू द लैंथेनॉइड। किसमें से कौन सा एनालॉग लैंथेनॉइड का है। लैंथेनॉइड का मैं सिंपल सी बात आपको बताऊं कि अगर लैंथेनॉइड का अनुरूप हम देखेंगे तो एक्टिनॉइड ही निकल करके आएगा, कार्बाइड या फिर बोराइड हाइड्राइड नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक्टिनॉइड को आप क्लिक कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ सॉइल। कौन सा अगर हम यानी कि रेगुलर यूज़ करें, किस फर्टिलाइज़र को रेगुलर यूज़ करें कि उसकी जो है फर्टिलिटी जो है वो एसिडिटी फर्टिलाइज़र जो है वो इंक्रीज़ कर देता है। तो 16th क्वेश्चन आपको बताने, अमोनियम सल्फेट का नाम अगर कहीं पर है तो ध्यान दीजिए, ये अमोनियम सल्फेट को अगर आप लगातार यूज़ करेंगे तो अमोनिया तो रिलीज़ होती चली जाएगी और एसिडिक करैक्टर ये बढ़ाता चला जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ध्यान देते रहिए कि यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखे हैं। 17th क्वेश्चन पर चले आइए। 17th क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा एक सिस एक ट्रांस है। तो यहाँ पर सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म का मतलब हुआ कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात कर रहा है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 18 है और 18 क्वेश्चन मिसप्रिंट कर गया है। फिलहाल क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर। यानी कि मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर किसके मिक्सचर को, क्लोराइड का होगा, क्लोरेट का होगा, किसका होगा। तो यहाँ पर एक तो क्लोराइड है और एक क्लोरेट है। तो फिलहाल मेरे पास में जो आंसर सीट है वो सल्फेट है। यहाँ पर एक नोट कर देता हूँ आंसर को, ये तो क्लोराइड है, यहाँ पर मैं क्लोराइड लिखे दे रहा हूँ और यहाँ पर मैं सल्फेट लिखे दे रहा हूँ। तो आपको आंसर यहाँ पर क्लोराइड टेस्ट में ही, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट आपने नोट किया होगा कि क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट इसका यूज़ किया जाता है। IUPAC नेम इस कंपाउंड का बताना है, बहुत ही सिंपल, 100% यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 1 2 3
4, 5 और 6 यानी हेक्सेन हो गया, प्रोपेन ये आपका 2 पे ऑल हो गया और 4 पर मिथाइल हो गया। तो 4 पर मिथाइल जाने दीजिए, 2 हेक्सेनॉल, यानी कि आंसर को अगर मैं नोट कर पा रहा हूँ तो मेरे हिसाब से 4 मिथाइल हेक्सेन 2 ऑल हो जाता है। हेक्सेन 2 ऑल या हेक्सेनॉल 2 भी लिख सकते हो या 2 हेक्सेनॉल भी लिख सकते हो। कलर ऑफ द कोलॉइड्स डिपेंड ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। किसके ऊपर कलर किसी भी कोलॉइड का डिपेंड करेगा? तो किसी भी कोलॉइड का जो कलर होता है वो हमेशा पार्टिकल की स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमेशा साइज पर डिपेंड करती है। तो मेरे हिसाब से 20 का जो जवाब होना चाहिए। कणों का जो आकार होता है वो डिसाइड करता है, कणों का आकार ही डिसाइड करता है कि आखिरकार क्या होनी चाहिए। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वीडियो आज की आपके लिए, और इस वीडियो पर आपको ज़रूर फोकस करना चाहिए। कारण ये है कि यहाँ से क्वेश्चंस भी मिलने के चांस बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको अपडेट करना चाहता हूँ कि अगर आप वाकई में तैयारी कर रहे हैं, बढ़िया तैयारी कर रहे हैं, तो इस जो है इनबॉक्स में जाकर के एक कमेंट तो बनता है कम से कम आपके परफेक्टनेस के लिए, कि आपके लिए इतनी अवेलेबिलिटी मैं कोशिश कर रहा हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन नॉट इवॉल्व द हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड और H2O और H2O। तो यहाँ पर मैं अगर बात कर लेता हूँ तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड और वाटर टू फॉर्म द कंपाउंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यहाँ पर आपसे कहना ये चाह रहा है क्वेश्चन कि आखिरकार इसमें से कौन सा कंपाउंड है जो हाइड्रोजन को इवॉल्व, देखो एल्युमिनियम भी कर देगा, ये भी कर देगा, ये भी कर देगा। तो इसका मतलब ये तो आंसर हुए नहीं, फिर आंसर हमारे पास केवल एक ही बचा जिसका नाम आपका ये हो जाता है मरकरी। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, यहाँ निकिल का कार्बोनिल में हमेशा 0 आता है, तो यहाँ पर बिल्कुल ही फॉरवर्ड नहीं करना है। निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर मैं 0 लिख देता हूँ, तो यहाँ 0 नोट कर लीजिए। व्हाट डज नॉट चेंज द चेंजिंग टेम्परेचर, यानी कि अभी आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर जो होता है वो मास डिपेंडेंट जो प्रॉपर्टी होगी वो चेंज कर देगा। तो मोलैलिटी जो है वो मास डिपेंड वॉल्यूम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होगी, उसे चेंज कर देगा। और जो चेंज नहीं करेगा वो क्या होगा, वो आपका हो जाएगा मास डिपेंडेंट। तो नॉर्मेलिटी जो है वो आपकी वॉल्यूम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, चेंज हो जाएगी। मोलैलिटी जो है वो मोलैरिटी होना चाहिए था, मोलैरिटी। चलिए ठीक है। मोल फ्रैक्शन तो चेंज, मोल फ्रैक्शन में आपने नोट किया मास अपॉन मोलर मास होता है, तो ये मास डिपेंडेंट है, ये भी चेंज नहीं होगा। ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा। मोलैलिटी भी चेंज नहीं होती, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी ये चेंज हो जाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर मुझे 2 लगाना चाहिए। 2 आंसर यहाँ पर हो जाएंगे सही, मोल फ्रैक्शन भी और मोलैलिटी भी हो जाएगी। दोनों, मोललता भी होगी और मोल प्रभाज, ये दोनों टेम्परेचर के साथ नहीं चेंज होते क्योंकि ये वॉल्यूम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी नहीं है। मोल प्रभाज में भी अगर आप नोट कर पा रहे हो तो आता ही नहीं है, यानी कि n नंबर ऑफ मोल्स आता है, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट हो जाता है, वेट अपॉन, तो यहाँ पर आपको पता है चाई 1 इज इक्वल टू ऊपर n1 नीचे n1 प्लस n2। तो यहाँ पर तो वॉल्यूम का कोई मतलब ही नहीं है, तो दोनों आंसर यहाँ पर एक्यूरेसी आपको देनी पड़ेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जी आपको ये जानना है कि आखिरकार इस क्वेश्चन का जवाब क्या होना चाहिए। तो फिर आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पर नोट डालिए इस पर। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में देखे गए। निम्न अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ अपचायक की तरह व्यवहार करता है? तो विच रिड्यूसिंग एजेंट, अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट की बात करता हूँ तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 7 दूनी 14 और यहाँ पर आ जाएगी 14 में से 2 गया आपका 12, यानी कि प्लस की 6 की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर आपकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जा रही है। ये बात ध्यान देनी है। प्लस यानी कि मैं अगर नोट कर पा रहा हूँ तो एक क्रोमियम पर 3 ही है और यहाँ प्लस से 3 का डिफरेंस आ रहा है, जबकि निकल यहाँ 0 से जो है वो +2 पर जा रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसका होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है और वही एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है। तो फिर निकल एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि अपचायक की तरह जो व्यवहार करेगा वो कौन होगा, वो यहाँ पर निकल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, सीरीज़ को जरूर यूज़ करिए, अदरवाइज फिर आपको दिक्कत हो सकती है। कॉपर टर्निंग्स व्हेन हीटेड विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर टर्निंग को जब कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में हीट करते हैं तो फिर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पर मैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस लिख दे रहा हूँ। द सब्सटेंस विच इज मिक्सड विद द ओर ऑफ द रिमूवल ऑफ द इम्प्योरिटीज इस टर्म। तो ये क्वेश्चन भी आया था कि स्लैग क्या होता है, यहाँ उल्टा दिया है कि इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने में जो केमिकल यूज़ किया जाता है उसको हम लोग स्लैग के नाम से जानते हैं।
तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द यूपीएससी नॉमेनक्लेचर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड अगर मैं यूज़ करता हूँ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का काम क्या होता है अकॉर्डिंग टू यूपीएससी? सोडियम, अच्छा नाम ही पूछा है तो यानी नाम में पहले तो बनाना ही पड़ेगा, है ना। तो यानी कि सोडियम मैं बाहर ले लेता हूँ, ये Na ले लिया, और नाइट्रोप्रोसाइड में NO होता है और NO के होते हैं 5, है ना, ये बात ध्यान दीजिएगा। और ये साइनाइड भी होता है, तो साइनाइड चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ये मैंने लिख लिया। और एक होगा आयरन, तो यहाँ पर आयरन यानी सोडियम को मैं बाहर ले लेता हूँ, सोडियम को मैं बाहर ले लेता हूँ, सोडियम को बाहर यानी Fe, और यहाँ हो गया CnNO, जिसका जो आपका छल्ला अगर आपको याद होगा तो छल्ला जो बनता है तो सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल यही होना चाहिए। फेरेट थर्ड देख लेते हैं, तो NO की 0 हो गई, Cn हो गया, तो नहीं नहीं ये तो नहीं बना, गड़बड़ हो गया, यही सोडियम नाइट्रोफेरोसाइनाइड नहीं होगा, फेरिसाइनाइड, सोडियम नाइट्रोफेरिस ये तो नहीं है, कंफर्म है। सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल इन दोनों में से सेकंड या थर्ड में से है, अभी हमें चेक करना पड़ेगा, इन दोनों में से है। यहाँ पर मैं Na ले लेता हूँ और Fe, और अगर मैं पेंटा रखता हूँ तो यानी Cn का होल 5 तो मुझे रखना ही पड़ेगा, नाइट्रोसिल मतलब NO। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि NO के ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड है तो यहाँ पर 1 प्लस ये हो गई, 1 प्लस ये हो गई, और 5 में से ये गया, तो इसका मतलब ये माइनस की 1 उधर जाएगी, प्लस की हो जाएगी, तो इसका मतलब फिर आंसर यही आना आपका चाहिए। आंसर क्या आना चाहिए? आंसर आना चाहिए सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट थर्ड आना चाहिए सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का नाम। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट की कैटेगरीज में ये भी क्वेश्चन चला जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन, हालांकि ये जो द सैंपल ऑफ द रॉक फ्रॉम द मून कंटेंस इक्वल नंबर ऑफ द यूरेनियम लेड, बराबर नंबर का इक्वल नंबर लेड भी है, हाफ लाइफ इतना दे रखा है, द एज पूछा हुआ है, तो इससे सबसे पहले आपको के निकालना पड़ेगा। ठीक है, के निकाल लीजिए, आसानी से आप लगा सकते हैं। फार्मूला भी मैं नोट कर दे रहा हूँ यहाँ पर, अभी इसकी ज़रूरत आपको बिहार में नहीं पड़ेगी क्योंकि रेडियो एक्टिविटी नहीं है उसमें, क्वेश्चन लग गया है, लेकिन फिर भी आपको फार्मूला की जानकारी देता हूँ। एक तो आप लगा सकते हो N इज इक्वल टू N0 हाफ पावर, यहाँ पर N या N की वैल्यू निकाल लीजिएगा, जब N की वैल्यू निकाल लेंगे तब निकल आएगा। अदरवाइज T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K, और यहाँ पर लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। N की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं, हाफ लाइफ आपको दे रखी है ना, हाफ लाइफ से ही आप N की वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो आसानी से वैल्यू को पुट करके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। गिव दैट द डेल्टा HF की वैल्यू आपको दे रखी है, एक्सप्रेशन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी आपको चाहिए, कुछ नहीं करना, 218 दिया हुआ है, 218 को आप क्या करिए, H और H क्या करें, गिवन दैट डेल्टा H हीट ऑफ फॉर्मेशन हाइड्रोजन की दे रखी है, एक्सप्रेस द बॉन्ड, अच्छा दोनों को, तो दोनों के एनर्जी का मतलब हुआ दो हाइड्रोजन की एनर्जी हो जाएगी, तो यानी कि 218 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दी, 2 अट्ठे 16, 2 कम 2 1 3 हो गया, 2 दूनी 4, 436 वैल्यू आनी चाहिए मेरे हिसाब से, 436 वैल्यू आनी चाहिए, और 436 वैल्यू इसमें कोई है नहीं, तो फिर आंसर क्या होगा इसका चेक करना पड़ेगा। चलिए खैर कोई बात नहीं। गिवन दैट द डेल्टा HF फॉर 218 किलो जूल एक्सप्रेस द हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी, इसको तोड़ने के लिए ओहो सॉरी, इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ये आपने देखो, वो कह रहा है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन इसकी दे रखी है ना, तो अब कह रहा है गिवन इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितने एनर्जी चाहिए, तो यानी कि 218 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 कम 2, 2 नेम 18, यानी कि 189, 2 नेम 18 हो गया, 19, 2 नेम 2 1 कम 2 हो गया, 1 उतारा, 109 के आसपास आएगी वैल्यू, 109 सॉरी 109 के आसपास आएगी वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, यानी कि 109 तो इसमें है नहीं, 218 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 कम 2, 0, 2 नेम 18, यानी 109 के आसपास केवल हमें एक ही वैल्यू दिखाई दे रही जो है 104। तो आप एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा कि क्या यही आंसर है,
क्या यही आंसर अगर आप चेक कर लेते हैं तो इसका मतलब है फिर हमारा कंफर्मेशन भी पूरा हो जाएगा कि हमारा जवाब भी ठीक है। यानी कि अगर मैं 29th क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ तो 29th क्वेश्चन में जवाब 104 मेरे हिसाब से, क्योंकि 109 है तो या तो आप लगभग 109 ही दिया होता तब ठीक था, नहीं तो 104 दिया। चलिए खैर कोई बात नहीं, इसको ध्यान से आप एक बार जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज ऑफ एलम। एलम का यूज़ होता है वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज़ को दूर कर देना और वाटर को सॉफ्ट कर देना। तो मेरे हिसाब से ये आना चाहिए, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन इथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद एक्सेस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इथाइल ब्रोमाइड को एक्सेस ऑफ KOH के अल्कोहलिक KOH के में डालोगे तो ईथीन बनता है, यानी कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पर हो जाती है। तो यहाँ पर मैं बीटा एलिमिनेशन की बात कर लेता हूँ। तो बीटा एलिमिनेशन केवल हमारा इथाइलिन ये वाला कंपाउंड शो करेगा। तो ध्यान दीजिए, इथाइलिन पर आप ज़बरदस्त टिक लगा लीजिए। और ये इंपॉर्टेंट भी है। विच व्हाट इज़ फाउंड व्हेन कैल्शियम कार्बाइड को अगर रिएक्ट करते हैं हैवी वाटर से, वैसे कैल्शियम कार्बाइड को अगर पानी से करते तो एसिटाइलिन, तो यहाँ पर आपका ड्यूटीरो एसिटाइलिन मिलता है, C2D2 मिलता है। ड्यूटीरो एसिटाइलिन के नाम से ये जाना जाता है। इफ़ इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर, इथेनॉल को पानी में घोलते हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी डन। यानी कि अगर इथेनॉल को पानी में डालोगे तो हीट निकलती है थोड़ी बहुत, और वॉल्यूम जो है वो क्या होगा कि वाटर अंदर चला जाएगा। तो फिर 33 का जो जवाब होना चाहिए वो मेरे हिसाब से आना चाहिए एब्जॉर्प्शन ऑफ द हीट एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, मतलब घटेगा नहीं, बढ़ेगा मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ द हीट एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम ना, हीट तो निकलना निश्चित है, इमिशन ऑफ द हीट एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो मेरे हिसाब से फिर आंसर इमिशन ऑफ द हीट तो होना ही निश्चित है। ये तो कन्फर्मेशन है कि हीट इमिट होगी, लेकिन कंसंट्रेशन इन वॉल्यूम, कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम, अच्छा चलो देख लेते हैं। अगर यानी कि इफ़ इथेनॉल इज डिजॉल्व, ये आपका इथेनॉल जब घोला गया पानी के अंदर तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, और जब हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा तो वॉल्यूम सिकुड़ जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट 100%। ये आपका हो गया नेगेटिव डेविएशन वाला हो गया, यानी कॉन्ट्रैक्ट इन वॉल्यूम ही आंसर इसका होगा फिर, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट होगा। एलिमेंट ऑफ द एटॉमिक नंबर 23, सबको पता है कि 23 किसका है, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, वेनेडियम का है, यानी डी ब्लॉक का एलिमेंट माना जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ द सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिस्टीन को हम लोग सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड बोलते हैं। तो 35 में हमें सिस्टीन ध्यान रखना पड़ेगा कि सिस्टीन जो है वो एक कैसा माना जाता है, सिस्टीन एक सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। पाई बॉन्डिंग इज नॉट प्रेजेंट, पाई बॉन्डिंग बहुत जैसे सॉल्ट में तो प्रेजेंट होती है पाई बॉन्डिंग, ध्यान आपको देना पड़ेगा। और डाई बेंजीन क्रोमियम में फेरोसिन केवल ग्रिग्नार्ड रेजेंट में नहीं होती है। अगर RMGX लिखोगे तो पाई बॉन्ड का वहाँ कोई रोल नहीं है। तो अब हमने टेस्ट सीरीज़ को हिंदी इंग्लिश दोनों में लॉन्च कर दिया है। तो टेस्ट सीरीज़ हिंदी इंग्लिश दोनों की अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, लिंक को चेक कर लीजिए, अभी मौका है BPSC में हाथ मारने का, अन्यथा पछताएंगे आप। कारण सिर्फ यही है कि अगर मौका हाथ से निकल जाता है तो फिर आपको उन चीज़ों को पकड़ने में दिक्कत होती है जो आपसे दूर जा चुकी है। तो बिल्कुल इन चीज़ों को दूर मत जाने दीजिए, अपने साथ बनाए रखिए, क्योंकि आपका भाग्य ये एग्जामिनेशन डिसाइड करेगा कि आप ग्रेट हैं या ग्रेट नहीं है। तो आपको 100% इस एग्ज़ाम पर फोकस कर देना चाहिए। समय है, मौका भी है, चूकना बिल्कुल नहीं है।